स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर या थंबनेल देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं सॉल्विंग करने वाला हूं, जो कि कोई भी डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और बिल्कुल आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से भी, ताकि आप लोग का कॉमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा इस वीडियो, ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला जो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी स्टूडेंट, इजी वे पर आपको समझ में आएगा कि हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन है, किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन है, उसको हम कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन है ई रेस टू दी पावर 10x, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ई रेस टू दी पावर 10x। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नियम होता है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा, इस साइड में मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का, ठीक है, सॉल्यूशन में फर्स्ट का बोल रहा है ई रेस टू दी पावर 10x, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको ब्रैकेट लगाना, अंदर से ब्रैकेट लगाना और चले जाना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे ब्रैकेट के सबसे लास्ट पर आना है, उसके बाद देखना है कि सबसे पहला कौन आ रहा है। तो सबसे पहला जो है स्टूडेंट ई रेस टू ई आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। और एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पता ही है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो यानी ई ज्यों का त्यों लिखाएगा और एक्स के स्थान पर ये है तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये हुआ ई का, तो ई का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखिए गुना में, तो यहाँ पे हम लोग गुना दे देंगे, इसका काम खत्म हो गया स्टूडेंट। जैसा कि सबसे पहले काम करना है आपको कि जो भी आपको फंक्शन दिया उसको लिख देना है और सबसे अंदर से छोटे कोष्ठ से यहाँ से बाहर की ओर ब्रैकेट लगाते हुए चले आना है। तो जैसा कि मैं फर्स्ट ब्रैकेट को हटाऊंगा तो कौन नजर आएगा? एक्सपोनेंशियल नजर आएगा, ठीक है। और उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया 10x और 10x जो कहते हैं। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल का तो काम खत्म हो गया, उसके बाद बचा 10x, ठीक है। और 10x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ बचा x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप पहला क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं वन लाइन में, ठीक है। इसी प्रकार आपको चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। कुल टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको ये नहीं तुलना करना है कि हम अब तो हमको से बनने लगा, नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट ये भी बिल्कुल इजी है, बोल रहा है लॉग कॉस एक्स, ठीक है, लॉग कॉस एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले अंदर से ब्रैकेट लगाना है, तो अंदर से ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ऐसे लगा दिए। तो सबसे पहले छोटी क्वेश्चन, तो पहला जब ब्रैकेट हटाएंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले कौन ओपन होगा? तो ओपन होगा लॉग। और लॉग का जो भी गुना में रहता है, डिफरेंशिएशन इसका, लॉग का जो भी गुना में रहता है वो भागा में आ जाता है, तो यानी 1 हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग का। तो लॉग का हो गया खत्म, उसके बाद गुना, ठीक है, गुना लिख दिए। कॉस का, इसके लॉग का तो काम खत्म होगा। अभी इसके अंदर आते हैं, तो इसके जस्ट अंदर देख रहे हैं कि कॉस है, तो कॉस का क्या होता है स्टूडेंट? तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और एक्स का तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये जस्ट का त्यों रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन है, कॉस है, तो यहाँ पे माइनस साइन बटे कॉस को आप लिख सकते हैं 10x, ठीक है। तो ये रहा आपका वन लाइन में मेथड, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिएगा, आपको 100 में 100% आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 करा ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम ब्रैकेट लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ, फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट लगेगा यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्रैकेट लगेगा यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ब्रैकेट लगाते हुए चले आना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाते हुए चले आए बाहर। अब देखिए सबसे पहला ब्रैकेट हटाते हैं तो देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन वो ज्यों का त्यों होता है, यानी यहाँ पे ज्यों लिखा जाएगा त्यों, यानी ई रेस टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पे गुना, ठीक है, लिख दी।
अब इस ई के बाद आता है साइन स्टूडेंट, ठीक है, साइन। ई के बाद कौन आया, साइन। तो साइन का क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन का होता है कॉस, कॉस ना, साइन का कॉस, और एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट साइन पर तो खत्म हो गया। अब इसके बाद आ जाता है पावर। ये तो छोटी क्वेश्चन में ना, ये पावर के अंदर में है, पावर के अंदर में है। तो अब देखिए पावर को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, एक्स ज्यों का त्यों। तो ये हमारा हो जाएगा 2x। अब x का तो जानते हैं कि 1 होता है, 1 से मल्टीपल करेंगे तो बस इसको आप अरेंज कर दीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको 100 में 100, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन साइन ई रेस टू दी पावर, साइन ई रेस टू दी पावर एक्स की पावर क्यू है, ठीक है, एक्स के पावर क्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ से लगाइए, फिर उसके बाद पावर या हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप बड़ी कोशिश से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाना नहीं, ये मैं समझाने के लिए कोशिश लगा रहा हूँ। आप लोग को लास्ट से टिक करना है, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले आ जाता है साइन, तो आप हमें ये बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस, ठीक है। ई रेस टू दी पावर, ये तो थीटा में हो गया ना, एक्स की जगह पर स्पेस पर, तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ई एक्स के पावर क्यू ज्यों का त्यों, यहाँ पे गुना। अब साइन का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो साइन का काम खत्म। अब इसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल, और जो भी एक्स में है तो एक्स की पावर क्यू है तो लिख दिए। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आ गया पावर। तो पावर का कॉन्सेप्ट है कि पावर आगे आता है, जैसा कि आप फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि x की पावर n है तो पावर आगे आ जाता है, तो पावर 3 आगे आ जाएगा, x ज्यों का त्यों, पावर में से घटा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बचा इसके अंदर x, तो x का तो 1, तो 1 लिखिएगा तो मल्टीपल में इतना ही होगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्विंग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स क्यू प्लस में बोल रहा है 2x के होल पावर 5 है। अब इसको कैसे बनाना, बिल्कुल इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी कोष्टक लगा हुआ है, तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हमारा कोष्टक नहीं आ रहा है, सबसे पहले देख रहे हैं कि पावर है, तो पावर आ जाता है आगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, है ना, प्लस में 2x। अब इसके बाद पावर में से एक घट जाता है, तो ये हो गया काम। अब इसका तो काम खत्म हो गया स्टूडेंट, पावर का काम खत्म, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो देख रहे हैं कि ये x है और x की पावर है, ठीक है। तो x का पावर क्या हो जाएगा, ये कोष्ट में हो जाएगा, x के पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x जो कहते हो आप पावर में से एक घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा और x तो कट जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये रहा आपका आंसर। तो 5 का सोल्यूशन ये 1 लाइन में हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्विंग करना है। उसको कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सोल्विंग करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इसका बोल रहा है 3/2। तो इसमें तो ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हमें पावर का करना है। तो पावर 3/2 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, आगे आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी है वो जेस का तैसा रह जाएगा, ठीक है, -1। और पावर में से एक घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। पावर में से एक घटाइएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, पावर में से एक घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास अंदर का मेथड है, तो अंदर का मेथड आप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल में हो जाएगा, देखिए 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 का 0, तो ये आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 8/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी आसानी से एक लाइन में बना सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है इसको मैं √4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज रहा हूँ, तो 8 इंटू हो जाएगा, देखिए ना, 8 इंटू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट को मैं लिख रहा हूँ 1/2
और जब ये ऊपर जाता है तो इसका पावर हो जाता है स्टूडेंट माइनस। तो क्या आप सोल्व नहीं कर सकते एक लाइन में? बिल्कुल। 8 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर लिखा जाएगा, गुने पावर स्टूडेंट पावर का करेंगे तो पावर -1/2 आ जाएगा आगे, ये क्वेश्चन अंदर हो जाएगा। इसके अंदर 4 का 0 माइनस ज्यों का त्यों, इसका पावर जो है आगे आ जाएगा x ज्यों का त्यों। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से 2 काट दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी सब अरेंज करने वाली बात हो गई। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप इसको भी एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले लास्ट वालों को देखिएगा बिना अब कोष्टक लगाए, देखिएगा कोष्टक तो ऑलरेडी लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लॉग है, तो लॉग का क्या फंक्शन करता है? तो लॉग का फंक्शन करता है कि लॉग की जो भी यहाँ पे गुना होता है उसका डिफरेंशिएशन बटा में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, सेक एक्स ना, सेक एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे tan x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, गुने अब सेक का क्या होता है आप ही लोग बताइए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। सेक का क्या होता है? तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है ना, और यहाँ पे tan प्लस है तो प्लस दे देंगे, और tan का क्या होता है? tan का होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x, तो आप यहाँ से सेक कॉमन कर लीजिएगा। तो ये आपको अरेंज करने वाली बात होगी। तो देखिए यहाँ से सेक कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे सेक कॉमन कर लेते हैं हम। तो अंदर क्या बचा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ सेक x, और यहाँ पे क्या बचा tan x। ठीक है, आप अंदर गुणा कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा, बटे में कितना है सेक x प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट tan x। ठीक है, अब यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा तो इस प्रकार से आप उसको से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये जो नियम है, रूल है, आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। देखिए मैं 9 बताता हूँ, e रेज टू दी पावर x की पावर 3 है। अब ब्रैकेट लगाना प्रारंभ कीजिए, अब देखिए आपके पास ऐसा ब्रैकेट लग चुका है। ठीक है, अब सबसे पहला ब्रैकेट ओपन होता है तो देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो इस ज्यों का त्यों हो जाएगा, है ना। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका ओपन होता है तो इसका भी तो ज्यों का त्यों होगा ना, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब उसके बाद इसके बाद जस्ट ओपन होता है पावर, तो पावर का कॉन्सेप्ट है कि पावर आ गई एक्स ज्यों का त्यों, पावर में से घट जाएगा तो 2, एक्स का तो 1 होता है तो 1 लिखना कोई जरूरत नहीं। तो ये रहा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको 10 भी सॉल्व करना, वो कैसे? तो वो भी बिल्कुल 1 स्टेप में, e रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x बोला है ना, तो ब्रैकेट लगाना तो देखिए इसमें दो ही फंक्शन, तो ब्रैकेट लगाना उचित नहीं होगा, अब लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट से एक्सपोनेंशियल निकला, तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो e रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक इसका तो हो गया, अब इसके बाद अंदर आता है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/√1 - x² होता है। ठीक है, अब बात रहेगी अरेंज करने वाली, तो इसको ऊपर कर सकते हैं, बाकी सब ये कॉन्सेप्ट। तो ये रहा आपका स्टूडेंट 10 क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप और भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा एक लाइन में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वेक्टर का ओनली फॉर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलते हैं, गुड बाय एंड थैंक्स।